सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। जो व्यक्ति सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा व्रत पूरी विधि से करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं भोलेनाथ की कृपा से दूर होती हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में सावन का महीना कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। सावन शिवरात्रि कब पड़ेगी और सावन का पहला सोमवार कब पड़ेगा। साल 2026 में सावन मास आरंभ हो रहा है 30 जुलाई दिन गुरुवार से और समाप्त हो रहा है 28 अगस्त दिन शुक्रवार को, और इसी दिन सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन भी है। इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार पड़ेगा 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और चौथा सोमवार पड़ेगा 24 अगस्त को। सावन शिवरात्रि इस बार 11 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और 17 अगस्त को नाग पंचमी मनाई जाएगी। सावन मास के पूजा और नियम जानते हैं। जिस दिन 30 जुलाई से सावन मास आरंभ हो रहा है, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर महादेव के सामने व्रत पूजा का संकल्प लें। इसके बाद शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध जल, फिर गंगा जल, फिर कच्चा दूध अर्पित करें। पंचामृत बनाकर भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर पंचामृत बना रहे हैं तो इसे भूलकर भी तांबे के लोटे में ना चढ़ाएं। इसके लिए आप स्टील का या फिर पीतल के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चा दूध अर्पण करने के बाद शिवलिंग पर चंदन से तिलक लगाएं। फिर उनके सबसे प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद फूल चढ़ाएं और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें, प्रसाद बांटिए। अगर आप मंदिर जाकर पूजा करने में असमर्थ हैं या मंदिर फिर आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप घर में ही मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। हर दिन आपको मिट्टी की नई शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करनी होगी और फिर अगले दिन उसका विसर्जन करना होगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आपके घर में शिव जी की पूरे परिवार की कोई फोटो वगैरह या मूर्ति है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से पूजा करके आप भगवान से अपनी मनोकामनाएं कहें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अब आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत में आप क्या खाएं क्या ना खाएं इसके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि कई दफ़ा आप अनजाने में ही काफ़ी सारी गलतियां कर बैठते हैं। ये व्रत अगर आप फलाहार रखना चाहें तो फलाहार भी रख सकते हैं। इसमें आप ताजे फलों का जूस का खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दूध का या फिर दूध से बनी हुई चीज़ों का, मखाने, चाय का सेवन भी कर सकते हैं। कई श्रद्धालु केवल फलाहार लेकर ही व्रत करते हैं तो उसमें शाम के बाद फलाहार लिया जा सकता है। ये सब आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अब जानते हैं कि व्रत में हमें भूलकर भी क्या नहीं खाना है। हमें व्रत के दौरान साधारण नमक, अनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल का सेवन नहीं करना है। सावन के महीने का सबसे पहला नियम, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आप सावन के पूरे महीने में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां और बैंगन का सेवन भी ना करें। और अगला नियम है, अगर आप सोमवार का व्रत नहीं भी रख रहे तब भी आप शिवलिंग पर प्रतिदिन पूरा सावन का महीना जल अर्पण जरूर करें। प्रतिदिन शिवलिंग पर बिलपत्र, भांग, धतूरा, साबुत हरी मूंग, कच्चे चावल जिन्हें की अक्षत के रूप में पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर गन्ने के रस से भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। केवल शहद से भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। व्रत पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना है। हल्दी के पत्ते, कुमकुम, केतकी के फूल ना चढ़ाएं और भगवान शिव के अभिषेक में शंख का उपयोग करना भी वर्जित है। इसके अलावा आप सावन मास में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान भी कर सकते हैं। और सावन मास की समाप्ति पर आप विधि पूर्वक सावन मास के व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप सावन के महीने में शिव जी की पूजा शिवलिंग पर कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ अर्पण नहीं कर सकते, 1 लोटा जल भी अर्पण कर देते हैं, तब भी भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं
और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये थी सावन के महीने की पूजा और व्रत की जानकारी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।